जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, प्रस्तुत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहले बात झारखंड की। झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद डॉक्टर राजकुमार एक बार फिर रिम्स निदेशक पद पर लौट आए और प्रभारी निदेशक डॉक्टर शशिबाला सिंह से कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने डॉक्टरों की प्रोन्नति, एमआरआई मशीन की खरीद और बंद गेट खोलने सहित 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहले मतभेद के चलते उन्हें हटाया गया था, जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। स्पेन और स्वीडन की यात्रा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस लौट आए हैं। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम, लेकिन कहीं ना कहीं देश में जो सूचना तंत्र है उसका घोर अभाव दिखा। उम्मीद कर रहे हैं कि आगे ऐसी घटना नहीं हो। जमशेदपुर के लोयोला स्कूल की छात्रा शंभवी जायसवाल ने आईसीएसई कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर देश भर में टॉप स्थान हासिल किया है, जिससे शहर को गर्व हुआ है। शंभवी एक शैक्षणिक परिवार से आती हैं और उनकी यह ऐतिहासिक सफलता जमशेदपुर की अकादमिक उत्कृष्टता को दर्शाती है। जमशेदपुर के बेलडी चर्च स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान समय को लेकर गेट बंद कर देने पर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप था कि उन्हें मीटिंग का समय दिया गया था, फिर भी समय पर पहुंचने के बावजूद अंदर नहीं जाने दिया गया। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल ने स्पष्ट किया कि समय से पहले पहुंचे अभिभावकों को ही मीटिंग में शामिल किया गया ताकि व्यवधान न हो, जबकि देरी से पहुंचे अभिभावकों को अगली मीटिंग में आने को कहा गया। रांची में श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के अवसर पर नींव की पहली ढलाई के साथ शुरू हो गया है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 अप्रैल को किया था। यह मंदिर अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है और इसके डिजाइनर वही हैं जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। मंदिर निर्माण में महंत ओम प्रकाश शरण के नेतृत्व में 3 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें स्थानीय पत्थरों का उपयोग होगा और समिति के कई सदस्यों का योगदान महत्वपूर्ण है। रांची में आयोजित कार्यशाला में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आयुष्मान भारत योजना और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराने का संकल्प लिया और निजी अस्पतालों को मरीजों के इलाज में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य में बेड की कमी और इलाज में सुधार के प्रयासों पर चर्चा की, जबकि निदेशक अबू इमरान ने अस्पतालों से गाइडलाइनों का पालन करने की अपील की। कार्यशाला में अस्पतालों की क्षमता, शिकायत निवारण प्रणाली और स्टाफ की ट्रेनिंग पर प्रशिक्षण दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए कड़े नियम बनाने का ऐलान किया है, जिसमें मरीज के बकाया बिल का भुगतान न होने पर शव को परिजनों को न सौंपने की प्रथा को खत्म किया जाएगा। उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड के आधार पर इलाज में हो रही परेशानियों को लेकर निजी अस्पतालों के प्रबंधकों से संवेदनशीलता की अपील की। इसके अलावा मरीजों को इलाज के दौरान निजी अस्पतालों से सरकारी अस्पताल भेजे जाने की समस्या पर भी कड़े कदम उठाने की बात कही। 30 अप्रैल 2025 को रांची प्रधान डाकघर के वरिष्ठ डाकपाल श्री सिद्धेश्वर गोराई जी ने भावुक विदाई के साथ सेवानिवृत्ति ग्रहण की। अपने दशकों लंबे सेवा काल में उन्होंने डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण, कर्मचारियों के कल्याण और कोरोना काल में नेतृत्व द्वारा अनुकरणीय योगदान दिया। झारखंड डाक विभाग और जनता ने उन्हें एक संवेदनशील, कर्मठ और प्रेरणादायी अधिकारी के रूप में विदाई दी। झारखंड में नई बिजली टैरिफ जारी करते हुए शहरी उपभोक्ताओं के लिए दर 20 पैसे और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई है। किसानों को राहत देते हुए कृषि उपभोक्ताओं की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है और अब किसी से मीटर रेंट नहीं लिया जाएगा। यह आदेश झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी किया गया है। नए वक्फ कानून 2025 के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 30 अप्रैल को देश भर में मुसलमानों से रात 9 से 9:15 बजे तक बत्ती गुल अभियान में शामिल होने की अपील की है। विरोध का मुख्य कारण वक्फ बाय यूजर जैसी जमीनों पर दस्तावेज की अनिवार्यता है, जिससे कई पुरानी धार्मिक जमीनें विवाद में आ सकती हैं। 1 मई को जमशेदपुर में एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर से मुस्लिम नेता और धार्मिक हस्तियां शामिल होंगी। झारखंड के गिरिडीह जिले के 5 मजदूरों का नाइजर में आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जो वहां एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में कार्यरत थे। आजसू पार्टी नेता संजय मेहता ने विदेश मंत्री और नाइजर स्थित भारतीय राजदूत को पत्र लिखकर मजदूरों की सुरक्षित वापसी की मांग की है। भारतीय दूतावास ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है
और संजय मेहता ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अब राष्ट्रीय सुर्खियां। मोदी सरकार ने अगली सामान्य जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसे सामाजिक न्याय और नीति निर्माण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह फैसला कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति द्वारा लिया गया है और पूर्ववर्ती सरकारों पर इसे नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इस जनगणना से समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर उन्हें लक्षित योजनाओं का लाभ दिलाया जा सकेगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत दिल्ली स्थित IIDM में बिहार, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के ERO, BELO और पर्यवेक्षकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण में मतदाता पंजीकरण, फॉर्म प्रबंधन, EVM VVPAT संचालन, ऐप उपयोग और चुनावी प्रक्रियाओं की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में योगी सरकार के निर्देश पर अवैध मदरसों, मस्जिदों और धार्मिक स्थलों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई तेजी से की जा रही है, जिसमें अब तक सैकड़ों अवैध निर्माणों को सील या ध्वस्त किया गया है। सीमावर्ती इलाकों में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार निरीक्षण, नोटिस और विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा LOC पर बिना उकसावे के लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन के चलते भारत और पाकिस्तान के DGMO ने हॉटलाइन पर बातचीत की। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलीबारी का प्रभावी जवाब देते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी, जिसके बाद कुछ पाकिस्तानी चौकियों को खाली कर दिया गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।